बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आज इस वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द एएलपी 2021 का जो पेपर होना है, तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और समझ लें कि ये गेस हैं जिनमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को तैयार करने से इंशाल्लाह ताला आपका मोर देन 70% पेपर क्लियर हो जाएगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है ये, ठीक है जी। तो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस लिखना बोर्ड पे मुनासिब नहीं है और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं क्वेश्चंस बोलता जाऊँगा, आपने साथ साथ उनको नोट डाउन करते जाना है क्योंकि वैसे ही मुझे बुक ही याद है तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, तो आपने जो है ना उनको साथ साथ नोट डाउन करते जाना है और पेपर जो है वो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करके पेपर आपने देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज देखते हैं, चैप्टर 1 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 10 तक। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन, ये पहले पेज के ऊपर मौजूद है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन। उसके बाद डिजिटल कन्वर्जेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पहले पेज के ऊपर 3 डेफिनेशंस मौजूद हैं जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है। एक और डेफिनेशन इसमें ऐड कर लें, पहले पेज पे मौजूद है ग्लोबल विलेज, ठीक है। तकरीबन दूसरे पैराग्राफ या तीसरे पैराग्राफ के अंदर ग्लोबल विलेज की डेफिनेशन पहली 4 लाइनें लिखी हुई हैं। दूसरे पेज के ऊपर आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। ये मैंने पढ़ाया हुआ बड़ी डिटेल के साथ। डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट, ये 2 डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। हार्डवेयर की डेफिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपने बिट और बाइट की डेफिनेशन याद रखनी है। इसके दरमियान में जितने टॉपिक्स हैं वो एएलपी में नहीं है, इसलिए वो उनमें से मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है जी। तो आपने बिट और बाइट की डेफिनेशन याद रखनी है। एसडीएलसी वाले टॉपिक से पहले एक डेफिनेशन है सिस्टम की, वो बड़ी अहम है, वो आपने याद रखनी है। और इसके अलावा आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, डाटा गैदरिंग की टेक्निक्स, ये सारी आपने, ये चैप्टर 1 के सिर्फ इतने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले नेटवर्क की डेफिनेशन है, ठीक है, या कंप्यूटर नेटवर्क या सिंपल नेटवर्क से पूछ सकता है आपसे। तो नेटवर्क की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, जिसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 2 के पहले पेज के ऊपर ये डेफिनेशन मौजूद है नीचे। इसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के टॉपिक के अंदर आपको ग्रुप वेयर की डेफिनेशन मिलेगी, ये भी आपने कर लेनी है। और इसी चैप्टर में नेक्स्ट आगे मूव करें तो आपके पास टेलनेट की डेफिनेशन, एफटीपी डेफिनेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू की डेफिनेशन, इंट्रानेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, लैन, मैन और वैन, इनकी डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। उसके अलावा गेटवे, ब्रिज और राउटर और एनआईसी, ये 4 डेफिनेशंस बड़ी ज़्यादा अहम है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपने नेटवर्क के कोई से 2 यूजेस याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं, ये सिर्फ इतना ही इस चैप्टर के अंदर। आगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बाद आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स 5 याद करने, इनमें से कोई एक आने के चांसेस हैं, जिसके अंदर मैसेज सेंडर, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर और कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक हो गया। इसके अलावा सिग्नल की डेफिनेशन, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपके पास जो टॉपिक है वो पैरेलल और सीरियल डाटा ट्रांसमिशन वाला है। उसके अंदर आपने पैरेलल ट्रांसमिशन की डेफिनेशन, सीरियल ट्रांसमिशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। फिर आपने इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया का है। और इसके अंदर एक और डेफिनेशन है इसके अंदर, बेस बैंड, ब्रॉडबैंड और बैंडविड्थ, ये 3 डेफिनेशन है एक ही टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, ये 3 डेफिनेशंस जो हैं ये आपने याद कर लेनी है।
इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन वैसे नहीं आता, तो इसमें कंप्यूटर के यूजेस के वाले से वो आपसे पूछ सकता है बैंक्स में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। उसके अंदर ATM और फिर पर्सनल रिकॉर्ड्स और अकाउंट होल्डर्स का रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारा आपने उसके अंदर लिखना होगा। और कंप्यूटर सिमुलेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। CAD और CAM ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। CAT की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ई-कॉमर्स वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपने याद करना पड़ा है मैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस, साइबर बैंकिंग की डेफिनेशन जिसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं। वेटेज के हवाले से चैप्टर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज का पेपर इसमें से आता है। 20 नंबर का पेपर तकरीबन इस चैप्टर में से आता है 75 में से। तो चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले तो आपने जॉन वॉन न्यूमन की थ्योरी जो है वो पहला पैराग्राफ के कब इसने थ्योरी पेश की और इस थ्योरी पे जो कंप्यूटर बनते हैं उनको स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहा जाता है, पहला पैराग्राफ आपने प्रिपेयर कर लेना है। CPU की डेफिनेशन, CU की डेफिनेशन, ALU की डेफिनेशन, मेन मेमोरी की डेफिनेशन, रैम, SRAM, DRAM, रोम, EEPROM, नोट करते जाएँ साथ साथ। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसके अंदर डेफिनेशंस भी ज़्यादा बतानी है मैंने, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट भी ज़्यादा आने हैं, तो इसमें रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस बता रहा हूँ, नोट करते जाएँ। अगर मैं जल्दी बता रहा हूँ तो वीडियो को रिवर्स करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। और इसमें फिर आपके पास डेटाबस की डेफिनेशन, फिर रजिस्टर्स की डेफिनेशन, और रजिस्टर्स में जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं वो आपके पास MAR, MBR, PC, IR, और जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं AX, BX, CX और DX, इतने कर लेने आपने। फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएँ आप चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास डेफिनेशन है सबसे पहले सिक्योरिटी की, डाटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन, वायरस की डेफिनेशन, एंटीवायरस की डेफिनेशन। उसके अलावा सिक्योरिटी की जो 4 अप्रोचेज़ हैं, व्हाट यू डू, व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर, व्हाट यू नो, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के वाले से इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा डाटा प्राइवेसी की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ये चैप्टर 5 में मैंने आपको बता दिया है, कोई सी भी एक कर लें, चैप्टर 5 से कर लें, 7 से कर लें, एक ही बात है। GUI CLI का मुकम्मल डिफरेंस जो वहाँ पे टेबल है वो सारा आपने याद करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक दफ़ा आ चुका है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग, विंडोज़ एक्सप्लोरर, स्टार्ट बटन, मल्टी प्रोसेसिंग की डेफिनेशन, कंट्रोल पैनल, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और माई कंप्यूटर, रीसाइकल बिन, ये मैंने आपको चंद डेफिनेशंस बताई हैं, इतनी कर लें चैप्टर नंबर 7 के अंदर से। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 बहुत ही थोड़ा है ALP के अंदर, वो आपने सारा करना है, सिर्फ 3 पेजेस हैं चैप्टर 8 के, सिर्फ 3 पेजेस हैं। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर वाला जो पूरा टॉपिक है वो सारा आपने याद करना है। वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन, और इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है उसकी डेफिनेशन, और इनके जो फीचर्स हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। वैसे ही बहुत छोटा चैप्टर है तो इसके अंदर से आपने कुछ नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट वाला, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, फॉर्मूला की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव सेल, पैसिव सेल, वर्कशीट की डेफिनेशन, वर्कबुक की डेफिनेशन, और याद रखना है वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, तो अगर वो कहे डिफाइन स्प्रेडशीट तो आपने वर्कशीट की डेफिनेशन लिखनी है। अगर वो कहे डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तो फिर आपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखनी है, फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। स्प्रेडशीट और चीज़ है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और चीज़ है। तो जब स्प्रेडशीट की बात करें व्हाट इज़ स्प्रेडशीट, तो फिर आपने वर्कशीट की डेफिनेशन वहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है जी। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और फिर सम का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन, इसी तरह से आपके पास टुडे का फंक्शन, इनकी डेफिनेशन फंक्शंस की याद रखनी है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर इंटरनेट की आती है। उसके बाद आपने डेफिनेशन याद करनी है IP एड्रेस की, DNS एड्रेस, और इसके अलावा ईमेल की डेफिनेशन, ठीक है जी। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र या वेब ब्राउजिंग, ये दोनों डेफिनेशंस हैं अलग अलग। और इसके अंदर लास्ट पे न्यूज़ ग्रुप की डेफिनेशन। ये मैंने आपको हर चैप्टर से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो मैंने
कोई 7 से 8 डेफिनेशंस बताई होंगी और ये टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं। तो ये तकरीबन आपके 90 to 95 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारे के सारे अहम हैं। और इंशाल्लाह ताला इनको प्रिपेयर करने के बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मुझे बड़ी उम्मीद है सारे के सारे कवर हो जाएंगे, बहुत उम्मीद है। इनको आपने प्रिपेयर कर लेना, अभी पेपर में टाइम है, तो रोज़ाना के अगर आप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी करें तो इंशाल्लाह आपका जो टाइम है वो सेव होगा और कंप्यूटर की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं बताने लगा हूँ, इन टॉपिक्स के मैंने शॉर्ट नहीं बताए। जो क्वेश्चन मैं लॉन्ग के तौर पे बताने लगा हूँ, इनमें से मैंने शॉर्ट नहीं बताया, क्योंकि जब आप लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर से अगर शॉर्ट आ जाता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ OSI मॉडल चैप्टर नंबर 2 का, तो उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो आपने ये नहीं कहना कि हमें तो ये गैस में सर ने बताया नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताया कि मतलब वही टॉपिक लॉन्ग के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं, उसी टॉपिक में से मैं शॉर्ट भी बता रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हो जाएंगे और फिर आप ज़्यादा शॉर्ट दे के फिर तैयारी नहीं करेंगे। तो लॉन्ग तैयार करेंगे, उसमें शॉर्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वही है, तो इसलिए वो लॉन्ग बताने लगा। तो चैप्टर नंबर 1 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि वो आ सकता है इस साल, सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। ये मेरा आइडिया है कि इस साल आ जाएगा सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी 2 टाइप्स हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। और फिर SDLC के टॉपिक के अंदर पहले जो 3 SDLC के फेजेज़ हैं, जिसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 1 में इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आपने टपोलॉजीज़ वाला लॉन्ग क्वेश्चन और OSI मॉडल वाला लॉन्ग क्वेश्चन। टपोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टपोलॉजी वो मैं बता देता हूँ, स्टार टपोलॉजी और बस टपोलॉजी। मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक टपोलॉजी आ जाएगी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। स्टार और बस टपोलॉजी कर लें और उधर से OSI मॉडल प्रिपेयर कर लें, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन और उसकी टाइप्स, जिसमें एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आता है। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपका अनगाइडेड मीडिया है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स जो होती हैं हमारे पास, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, जिसे रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और फिर चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग नहीं आना। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग जिसके आने के चांसेस हैं, 2 हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें वैसे तो सारे ही बनते हैं इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग। मैं अपने हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5, वो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वाला और रैम और उसकी टाइप्स वाला, ठीक है। इसके अलावा गैस के अंदर मेंशन कर लें टाइप्स ऑफ बसेस, सिस्टम बस की टाइप्स, जिसमें डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस शामिल है, ठीक है। ये भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस, ये भी आपने तैयार कर लेना है। और एक और लॉन्ग मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर से, पहले पेज के ऊपर है, इसमें से मैंने शॉर्ट भी बताया था, तो इसके शॉर्ट चाहे ना करें, इसको लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के नाम से भी ये सवाल आ सकता है, नोट कर लें। पहले पेज के ऊपर ये मेंशन है सवाल, जिसकी 5 टाइप्स हैं, CPU, ALU, मेमोरी यूनिट, IO यूनिट और बस इंटरकनेक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से एक लॉन्ग आना है, जिसमें वायरस की टाइप्स और कॉजेज़ ऑफ वायरस, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो इतना काफ़ी है, मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 10 के करीब लॉन्ग बता दिए और 90 to 95 शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। इनमें से आपका उम्मीद है कि 70 to 80-85% तक, मतलब समझ लें कि 70 से 85% तक का आपका पेपर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा अगर आप ये सारे टॉपिक करते हैं। तो लास्ट पे MCQs बताता हूँ आपने कहाँ से तैयार करने हैं। आपने MCQs एक्सरसाइजेस के सारे MCQs कर लेने हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो MCQ के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में मेमोरी मेयरिंग यूनिट्स वाला टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ATM की फुल फॉर्म्स लाजमी याद रखनी, www की फुल फॉर्म, FTP की फुल फॉर्म, HTTP की फुल फॉर्म, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास जो IT है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी फुल फॉर्म। इसके अलावा VCR की फुल फॉर्म चैप्टर 4 के अंदर मौजूद है। चैप्टर 4 के अंदर और भी बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, जैसे CAT, CAD, CAM, ठीक है, और CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इस तरह से चैप्टर 10 के अंदर IP की फुल फॉर्म, DNS की फुल फॉर्म, www की फुल फॉर्म, और इसके अलावा जनाब टेलनेट की फुल फॉर्म, टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। NNTP चैप्टर 10 में नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और MIME, ठीक है, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन,
ठीक है, ये फुल फॉर्म्स आपने याद रखनी है MCQ के हवाले से। इसके अलावा आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड के पिछले जो 3 साल के पेपर्स हैं, सिर्फ 3 साल के जो पेपर्स हैं उनके MCQs एक दफ़ा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके सारे MCQs में से कवर हो जाएंगे। तो ये था एक, समझ लें कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, समझ लें कि आपको मैंने तकरीबन पेपर बताया। अगर आप ये तैयार करते हैं इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा, बहुत अच्छा कवर हो जाएगा और ये भी चांसेस हैं कि सारा का सारा पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को लाजमी करिएगा, इनमें से कुछ छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है जी। तो जो चीज़ मैंने बताई है इसको आपने छोड़ना नहीं है, इससे आपने तैयार करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। और वीडियो चूँकि ज़्यादा लेंथी ना हो, बच्चे फिर इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोला है। और वैसे भी रिकॉर्डेड है तो आप इसको जो है ना रिवर्स करके रोक कर बार बार सुन सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक नोट कर लें, रोज़ाना का थोड़ा थोड़ा काम करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।